एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। लिप बाम लगा रही हूँ मैं क्योंकि लिप्स बहुत ड्राई हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत ठंड है और धनतेरस है आज और अभी शाम का टाइम है और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी भी मेरा पिंपल बहुत ही बुरा दिख रहा है मुझे, मतलब फेस्टिवल टाइम है, अभी था कि अच्छे से रेडी होंगे सबको और उसी में कोई नहीं। सो मैं अभी हो रही हूँ रेडी शाम की पूजा के लिए। सो आई थॉट कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। शाम के अराउंड 6 o'clock हो रहे हैं, 6:30 तक के। ये धनतेरस की जो पूजा होती है, दीपक वगैरह जलाना, ये सब करना है, तो इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ। मैंने एक बहुत ही चटक सी तड़क भड़क सी साड़ी निकाली है पहनने के लिए। ये वाली साड़ी है, ये मैंने एक्चुअली 2 साल पहले लिया था और ये रखी हुई थी। एक किसी फेस्टिवल में मैंने आई थिंक गणगौर में इसे पहना था और फिर रख दिया था और इवन रेडी भी नहीं कराया था, बिना रेडी कराए पहना हुआ था। अभी मैं जब यहाँ आ रही थी तो मैंने देखा कि यार ये साड़ी तो रेडी भी नहीं है और मैंने ज़्यादा पहना भी नहीं है। सो मैंने फट से इसका ब्लाउज़ वगैरह रेडी करवा लिया एंड वो फॉल पीको वगैरह भी करवा लिया। सो सोचा आज मैं धनतेरस के दिन थोड़ी ऐसी चटक साड़ी पहन लेती हूँ। ऑल्दो मुझे इस तरीके की इतनी लाउड साड़ियाँ पसंद नहीं है, बट कभी कभी कुछ जगहों पर या किसी पर्टिकुलर प्लेसेस पर, मतलब आप समझ लो, कहीं कहीं कुछ कुछ कपड़े अच्छे लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर अगर मैं अभी इस टाइम पर ये पहनूंगी तो ये अच्छा लगेगा। सो इसलिए मैंने आज ये पहना है, ये पहनने का सोचा है। सो मैं पहले फट से साड़ी वगैरह पहन लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। हो गई हूँ मैं रेडी। अब मैं चली दिया में थोड़ा बहुत तेल वगैरह डालने और बाकी सारी चीज़ें करने। सो आप भी चलिए मेरे साथ। दिवाली के 2 दिन पहले, मतलब आई थिंक 12th को मैंने और मम्मी ने कुछ कुछ चीज़ें बनाई थी, तो मैं एक रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये है बेसन की चक्की की रेसिपी। तो इसके लिए हमने अराउंड 1 kg बेसन लिया और यहाँ पर लगभग हर किसी के घर में ये जो बेसन की चक्की या बेसन की बर्फ़ी भी बोल सकते हैं आप, ये बनती ही है। मुझे ये नहीं पता क्यों इसका प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बट हाँ, अगर 2 लोग मिल के बना रहे हैं तो झट से बन जाती है। तो बेसन लिया है अराउंड 1 किलो हमने, और इसको बेसन को आटे में मतलब बनाने के लिए थोड़ा गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। देन मम्मी ने इसमें 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डाला है, फ्रेश मलाई जो होती है वो। और ये इसमें सिर्फ मैं मम्मी की असिस्टेंट थी क्योंकि मुझे ये नहीं आता उतने अच्छे से बनाना, मैं सीख भी रही थी और थोड़ा बहुत हेल्प भी कर रही थी। सो थोड़ी सी मुझे ये रेसिपी डिफ़िकल्ट लगी, बट बहुत टेस्टी लगती है, बिलीव मी, बहुत अच्छी लगती है। तो आपने मलाई जब इसमें डाल दिया तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा घी भी डालना है मोन के लिए, एंड घी और मलाई को हम एकदम अच्छे से ये जो बेसन है इसमें मिक्स करना है, जैसे ये दोनों हथेलियों के बीच में रब करके, ताकि जो मोन है, मतलब मलाई है, वो भी एज मोन ही वर्क करेगा, तो वो बिल्कुल अच्छे से बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए। देन इसके बाद में जो हमने पानी गुनगुना करके रखा है, उस गुनगुने पानी की हेल्प से हमें इसको
जो बेसन है उसका आटा लगाना है, डो बनाना है। आप चाहे तो इसके जगह मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो पानी है उसकी जगह। देन ये देखिए आटा हमने लगा कर रख लिया बेसन का। अब थोड़ा हमें घी की ज़रूरत है। हम अब छोटी छोटी पूड़ियाँ बना बना करके उसको डीप फ्राई करेंगे लोअर मीडियम फ्लेम में घी में, ठीक है। तो हमने क्या किया था, थोड़ी मोटी मोटी ऐसे बड़ी बड़ी सी पूड़ियाँ बना करके देन उसके ट्रायंगल्स कट कर लिए थे, और उन ट्रायंगल्स को हमने लोअर मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लिया था, ताकि बेसन बिल्कुल भी ऐसा कच्चा सा ना रह जाए। देखिए इस तरीके से करके और फिर उसको घी में अच्छे से पका लेना है। और कुछ लोग छोटी छोटी पूड़ियाँ बना के कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हाथ में ऐसे प्रेस करके, मतलब छोटी छोटी लोइयाँ लेके हाथ में से चिपटी कर करके उसको तल लेते हैं। तो ये देखिए मम्मी की हेल्प कर रही थी और मम्मी उसको तल रहे थे। इस तरीके से तलने के बाद में वो निकलेगा। तो थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, मतलब आटा लगाना, देन उसके बाद में उसकी पूड़ी बनाना। देन जब पूड़ी बन जाएगी तब हमें इसको ग्राइंड करना है। ये जो हमने छोटी छोटी पूड़ियाँ बना करके रखी है ना, इसको ग्राइंड करना है। तो हम दोनों बना रहे थे और ये मेरे हस्बैंड ने शूट किया है, ये वाली जो क्लिप है ये, तो इसमें मैं भी आपको दिख रही हूँ इसलिए। तो ये देखिए ये पूड़ियाँ हमने बना करके रेडी कर ली है। अब इसको मिक्सर में हमें बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड करना है। इसके चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं और बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो हम लोग तो बर्फ़ी बना रहे थे, बिकॉज़ यहाँ पर ऑलमोस्ट हर किसी के घर में बनती है ये बेसन चक्की। देखिए पीस लिया हमने, देन पीसने के बाद में उसको छन्नी से छानना है, ताकि बिल्कुल जो बारीक बारीक है वही आए, मतलब जो खुरदुरी चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी ना आए। तो इसलिए मैं आपको शायद मैं 4-5 बार बोल चुकी हूँ लंबी प्रोसेस है, क्योंकि छानना भी है। फिर छानने के बाद में अब इसको घी में वापस से रोस्ट करना है। ये देखिए पहले तो हमने उसको डीप फ्राई किया ही था, अब डीप फ्राइड जो पूड़ियाँ थी उनको पीस के छान के देन अगेन थोड़े से घी में उसको हमें रोस्ट करना है। और इतनी देर तक रोस्ट करना है जितनी देर में ये जो बेसन है ना, इसका अच्छा सा कलर और अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती, तब तक के लिए। सो ये देखिए इतनी मेहनत के बाद भी जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत अच्छा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज़ीरो फेल बर्फ़ी की रेसिपी बोल सकते हैं आप। इसमें फेल नहीं हो सकते, बहुत मतलब थोड़ा आप समझ के साथ बनाएंगे तो ये बर्फ़ी अच्छी बनेगी। देन अब हमें क्या करना है, चाशनी बनानी है, 2 तार की चाशनी। तो जो शुगर थी उसमें जो पानी है वो उतना ही लेना है जितने में जो शुगर है वो भीग जाए पूरा, और फिर उसको अच्छे से मेल्ट करके देन इसके बाद में हमें 2 तार की चाशनी बनानी है। ये मम्मी चाशनी चेक कर रहे थे तो मैंने उसकी क्लिप बनाई है। जब आपकी चाशनी रेडी हो जाएगी तो फिर आप उसमें डाल दें ये जो बेसन आपने पीस के रखा है ना, ये वाला, ये देखिए। एंड फिर इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लें, वो हलवे वाला टेक्सचर आ जाएगा इसमें, ये देखिए। एंड देन जिस भी बर्तन में आपको बर्फ़ी जमानी है उस बर्तन को अच्छे से ऑयल से घी से ग्रीस कर लें। वैसे ठंड के मौसम में ऐसा बोला जाता है, मम्मी ने बताया था कि तेल से ग्रीस करते हैं, क्योंकि घी जो है वो जम जाता है तो बर्फ़ी अच्छे से निकल नहीं पाती है। तो हमने तेल से हल्का सा उसको ग्रीस कर दिया था एंड दैट्स इट। बाद में उसमें कट्स लगा के और उसमें ड्राई फ्रूट्स चिपका दिए थे। तो ये बहुत सिंपल तो नहीं बोलूँगी, तो हाँ सिंपल येट लॉन्ग प्रोसेस वाली बर्फ़ी की रेसिपी है विथ नो फेलियर। मुझे नहीं लगता इसमें फेलियर होता होगा, रेसिपी बिगड़ती होगी। एंड जो मोस्टली डिपेंड करता है वो चाशनी पर डिपेंड करता होगा, तो चाशनी भी थोड़ी सी कड़क करना ज़रूरी है। देन इसके बाद में ये मैं बना रही थी अकेले ये मीठा खुरमा, नमकीन खुरमा। मम्मी ने भी इसमें मेरी थोड़ी बहुत कटिंग वटिंग में हेल्प करी थी। सो हम दोनों ने मिलके बहुत सारी चीज़ें कर ली थी। मैं वैसे सारी चीज़ें शूट नहीं कर पाई, बीच बीच में बस थोड़ी थोड़ी सी मैंने क्लिप्स शूट करी है, दैट्स इट। ये टिमटिम को बहुत पसंद है, जो नमकीन खुरमा है ना, जितनी भी चीज़ें हमने बनाई उसमें टिमटिम यही खाती है मन से, इसके अलावा बाकी कोई चीज़ उसे पसंद नहीं है। तो फिर कोई भी फेस्टिवल हो मैं कोशिश करती हूँ ये बनाऊँ, क्योंकि वो मन से खाती है। कोई स्वीट नहीं खाना उसे, कुछ नहीं खाना उसको, बस ये जो नमकीन खुरमे होते हैं ना वो खाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। सो ये हो गया। देन मैंने ये रसगुल्ले बनाए थे,
सो आई थॉट मैं छोटी सी क्लिप, इसकी पूरी रेसिपी देखनी है आपको तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है कि घर में परफेक्ट रसगुल्ले कैसे बनाएं। सो ये मेरे रसगुल्ले बन गए। इधर हम लोग शाम को दिवाली के एक दिन पहले छत पे पटाखे फोड़ रहे थे, और ये जो आपको क्लिप दिख रही है मेरी जो टेरेस है वहाँ से, मतलब घर के पीछे रेलवे स्टेशन है, तो ये ट्रेन जा रही थी तो मैंने शूट कर लिया था। एंड टिम को पटाखे फोड़ना बहुत पसंद है, तो ऑल्दो हम लोगों ने ज़्यादा पटाखे वगैरह नहीं लाए, सिर्फ अनार और छुरछुरी लाई थी, छुरछुरी या फुलझड़ी वही लाई थी। और टिम बिल्कुल डरती नहीं है। आई नो आप में से बहुत सारे लोग अभी ये वीडियो क्लिप देखेंगे तो आप लोग बोलोगे प्रीति थोड़ा केयरफुल रहो बच्ची, मतलब ऐसे डायरेक्टली वो लगा रही है, बट उसका ध्यान रखने के लिए बहुत सारे लोग थे, जैसे कि आपको दिखा उसके दादाजी दादी एंड सबको ही है उसका ध्यान रखने के लिए। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो प्रिकॉशंस के साथ में ही थोड़े बहुत ये जो फायरवर्क्स हैं इन सबको इन्जॉय करे। सो उसने बहुत इन्जॉय करा और वो थोड़ा भी नहीं डर रही थी। ये देखिए खुद से उसने ये अनार लगाया, उसे पसंद है कैसे करना है क्या करना है, और वो भी साल भर में बस एक ही बार उसको भी टाइम मिला तो इन्जॉय कर लिया उसने। कल मैंने आप लोगों से बात करी थी, उसके बाद में ऐसे फेस टू फेस वाली बात नहीं करी मैंने। रीज़न बहुत बड़ा है मेरे फेस पर, अगर आई होप मैं श्योर हूँ दिख रहा होगा मे बी, क्योंकि कैमरा एक्चुअली थोड़ा दूर है इसलिए मेरे को स्क्रीन पर विजिबल नहीं है। मुझे बहुत बड़ा यहाँ पे, पहले मुझे लग रहा था पिंपल है बट वो पिंपल नहीं है, वो बॉयल जैसा हो गया है बड़ा सा। सो ऑल्दो मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, लाइक एक ट्यूब है वो ले रही हूँ और एंटीबायोटिक वगैरह ले रही हूँ, और बहुत पेन भी कर रहा है वो। तो अब दिवाली में तो जो सोचा था बहुत अच्छे से रेडी होंगे, अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इतना बड़ा, वो क्या होता है लिप्स के ऊपर ही हुआ है ना, मैंने मेडिसिन लगाया वो इसलिए ऐसा दिख रहा है रेड रेड सा। तो वो बात करने में ना एक होता है कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाता है, अगर आपके फेस पर कोई कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम है कुछ है तो फिर वो एक कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है बात करने में। सो अभी रेडी होने का भी मन नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इंस्टा पर कोई पिक्चर ही नहीं डाली धनतेरस की। जैसे कल धनतेरस मनाया था हम लोगों ने, तो छोटी सी क्लिप मैंने उसकी भी बनाई थी, आपने देख ली होगी अभी तक। एंड आज दिन भर हम लोगों ने, मतलब मैंने और मम्मी ने मिलके पूरा सूखा नाश्ता वगैरह जो भी हम दिवाली में बनाते हैं ना वो सब रेडी किया। बहुत सारी चीज़ें, एक तो मैंने आपके साथ में वो बेसन की चक्की की रेसिपी शेयर की, वो बनाई। देन मैंने रसगुल्ले बनाए गुलाब जामुन बोल रही थी, गुलाब जामुन नहीं बनाया, रसगुल्ले बनाए। देन चूड़ा बनाया, नमकीन और मीठे शक्कर पारे जो होते हैं ना वो बनाया, बेसन की पपड़ी जो होती है वो बनाई। तो बहुत सारी चीज़ें बनाई। मतलब आज मैं और मम्मी 11 बजे से किचन में लगे थे और 5:30 बजे हम लोग फ्री हुए हैं। इतना ज़्यादा काम किया है। सो अभी बज रहे हैं 10:30 और मैं इतनी थक गई हूँ, तो ऑयलिंग कर रही हूँ बालों में और अब सोऊंगी, और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। बहुत ज़्यादा कुछ मैं आप लोगों के साथ में नहीं शेयर कर पाई, बट क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं कुछ भी शेयर करूँ व्लॉग रिलेटेड, तो इसलिए मैंने ये छोटी छोटी सी क्लिप्स बना करके रखी। कोशिश करिए एक अच्छी सी रेसिपी भी शेयर कर दूँ। सो आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अब कल है दिवाली, तो दिवाली है तो शैम्पू भी करना है, इसलिए भी मैं ऑयल लगा रही हूँ अपने बालों में। और बस यही है, नाइट टाइम रूटीन वगैरह करके फिर वो मेडिसिन लगा लिया है मैंने। आई होप कि 1-2 दिन में ये ठीक हो जाए। अब क्या मतलब, वैसे भी दिवाली चली जाएगी तो उसके बाद जल्दी ठीक होकर भी क्या। मैंने एक्चुअली मेडिसिन लेना बहुत लेट स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे 2 दिन पहले से अगर मैं दवाई लेना स्टार्ट कर देती तो ये इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। मैंने दवा नहीं लिया ये सोच के कि ठीक हो जाएगा। मुझे लग रहा था नॉर्मल पिंपल है, बट ये नॉर्मल पिंपल नहीं है, ये वो बॉयल जैसा हुआ है एक कुछ। बहुत थक गई हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत जल्दी थकान हो जा रही है, बहुत जल्दी नींद आने लग रही है। पुणे में ऐसा नहीं होता था, पुणे में मैं अच्छा खासा जग जाती थी, बट यहाँ पर बहुत जल्दी नींद आती है। पुणे में मुझे ऐसा नहीं होता था, भले ही मैं कितना भी काम कर लेती थी ना नींद नहीं आती थी, बट यहाँ पर मतलब अभी 10:30 बज रहे हैं और मुझे एकदम आँखों में हैवी सा लग रहा है। सो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, एंड मैं कल दिवाली है तो चलिए ठीक है, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।